नमस्कार दोस्तों, सभी हरि भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। तो राम हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि। मैं आप लोगों के बीच में युग धर्म की इस कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में कलयुग के धर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कलयुग क्या है। और श्री व्यास जी ने जो कुरम पुराण लिखा है, उस कुरम पुराण में कलयुग की क्या क्या बात बताई है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो व्यास जी बोलते हैं कि हे पांडुपुत्र, ये घोर कलयुग आ गया है, इसलिए मैं भगवान शंकर की महानगरी वाराणसी जा रहा हूँ। ये महाबाहु, इस घोर कलयुग में लोग वर्णाश्रम धर्म से रहित हो जाएंगे और पाप आचरण करेंगे। वर्णाश्रम धर्म के बारे में आप जानते हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं, उसका पालन व्यक्ति नहीं करेगा। ये कलयुग की उन्होंने विशेषता बताई। तो आगे वो कहते हैं कि सत्य, त्रेता, द्वापर, इन सभी मनुष्य महात्मा, धार्मिक और सत्यवादी होते हैं। 3 युगों में लोग महात्मा होते हैं, धार्मिक होते हैं और सत्यवादी होते हैं। तुम संसार में प्रजाओं के प्रिय और गतिवान के रूप में विख्यात हो। अंत अपने परम धर्म का पालन करो और इससे आप भय से मुक्त हो जाओगे। जो तुम्हारा परम धर्म है उसका यदि तुम पालन करोगे तो भय से मुक्त हो जाओगे। तो फिर भगवान व्यास आगे कहते हैं, भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पूर्व को जीतने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने इन्हें प्रणाम करके युग धर्मों को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मनु ने भगवान शंकर को प्रणाम कर संपूर्ण सनातन युग धर्मों को उन्हें बतलाना शुरू किया। तो फिर वो सभी व्यास देव जी महाराज सभी युग धर्मों का निरूपण करने लगे। वो कलयुग के बारे में बता लेंगे। व्यास बोले, कलयुग में मनुष्य तमोगुण से व्याकुल होकर सदा धन, असूया व तपस्या का वध करने में लगे रहेंगे। तो सदा धन में लिप्त रहेंगे, ऐसा व्यास जी मुनि कहते हैं कुरम पुराण में। और तपस्वियों का वध करने में लगे रहेंगे। तो तपस्या, कितनी बड़ी बात लिखी है उन्होंने कि तपस्वियों का वध करने वाले होंगे। कलयुग में प्राण घातक रोग, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। कलयुग में प्राण घातक रोग, हैजा, प्लेग, ये जितनी भी बीमारियां हैं तथा भूख का भय निरंतर बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति आएगी कि मतलब लोगों को खाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है भाई साहब। घोर अनावृष्टि का भय, अनावृष्टि तो आप जानते ही हैं, एक होती है अतिवृष्टि जिसमें जरूरत से ज़्यादा वर्षा होना, और अनावृष्टि का अर्थ होता है बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी और अनेक स्थानों में उलटफेर होता रहेगा। उलटफेर का अर्थ ये होता है कि स्थान बदलते रहेंगे। कलयुग में उत्पन्न हुए मनुष्य धर्म रहित, धर्म नहीं होगा, आहार रहित, महाक्रोधी, अल्प तेज वाले होंगे। तेज उनका चेहरे पर बिल्कुल नहीं होगा, अल्प तेज वाले होंगे। वे लोभी, मिथ्याभाषी, मतलब झूठ बोलेंगे, लोभ करेंगे तथा दुसंतान वाले होंगे। उनकी जो संतान होगी वो दुष्परिणाम वाली होगी। वो हमेशा बुरा ही सोचेगी, बुरी इच्छा, मतलब उनकी सोच हमेशा बुरी होगी। असत अध्ययन, असत अध्ययन कितनी बड़ी बात है। असत अध्ययन का अर्थ होता है कि मतलब जो हमारे 18 पुराण हैं वो व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उनको छोड़कर दूसरा ही अध्ययन करेगा। जितने बड़े बड़े नॉवेल, जितने जड़े बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं दुनिया में, उनके नॉवल वो पढ़ेंगे, लेकिन वो असत अध्ययन है, मतलब वो झूठा लिखा गया, उनकी सिर्फ मन की उपज है। वो दुराचार और असत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो आप आज देख रही हैं कि मतलब मार्केट में कितनी सारी झूठी किताबें बिक रही हैं, लोग वो पढ़ रहे हैं। और ब्राह्मणों के कर्म दोष से प्रजाओं में भय उत्पन्न होगा। देखो, ब्राह्मण यदि अपना धर्म पालन नहीं करते हैं तो कलयुग बहुत जल्दी हावी हो जाता है, ये आप सबको ही पता है और ब्राह्मणों को भी पता है। और ब्राह्मणों को ही इस धरा की धूरी माना जाता है। यदि ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ देते हैं तो फिर अलग ही स्थिति हो जाती है। द्विजातिगण कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे। द्विजातिगण मतलब ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विजाति कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे। इनको वेद पढ़ना चाहिए लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे और यज्ञ भी नहीं करेंगे। यज्ञ भी उनको वो नहीं करेंगे। अल्प बुद्धि वाले लोग यज्ञ करेंगे और वेदाध्ययन करेंगे। अल्प बुद्धि जिनकी मतलब बुद्धि
सही ज्ञान और निर्णय नहीं कर पाएगी। ऐसे बुद्धि वाले लोग वेदों का अध्ययन करेंगे और वो उनका अलग ही अर्थ निकालेंगे कि वेदों में तो वो लिखा गया है, वेदों में तो मांस का उल्लेख है। आपने देखा होगा कि मतलब उसके पहले जब सरकारें आई भारत के अंदर, तो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबों में लिखा था कि आर्य लोग मांसाहारी होते हैं और मांस की बलि देते थे, आर्य लोग ऐसे थे। मतलब झूठी झूठी बात करेंगे। वो अल्प बुद्धि वाले लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे ही वेदों का गलत मतलब लोगों को बताएंगे। और यज्ञ तो बिल्कुल करेंगे भी नहीं, और यज्ञ नहीं करेंगे तो प्रकृति का वातावरण शुद्ध नहीं होगा। प्रकृति का वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो आपको पता ही है कि मतलब अनावृष्टि, अतिवृष्टि, लोगों में भय, रोग, सारी ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कलयुग में शूद्रों का संबंध ब्राह्मणों के साथ एक जगह सोने, बैठने, भोजन करने तथा मंत्र में से होगा। कलयुग में शूद्र हैं वो मतलब ब्राह्मणों के साथ एक जगह सोने, बैठने और भोजन करने व मंत्र योग से होगा। तो आप देख रहे हैं आज की बड़ी बड़ी शूद्र लोग भी ब्राह्मणों के लेवल में पहुंच गए हैं, जो कि धर्म की हानि है। और शूद्र ही आजकल कानून, निर्णय, न्याय बनाते हैं। आप देखते होंगे अधिकांश शूद्र राजा होंगे और ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। तो जो शूद्र राजा होंगे वो ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। राजाओं में भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित होगी। तो राजाओं में भ्रूण हत्या का मतलब समझते हैं, मतलब पेट में ही बच्चे को मारना। और वीर हत्या मतलब कोई इंसान यदि लोगों के हित के लिए खड़ा है तो वो उनको मरवाएंगे, ऐसा कुरुम पुराण में लिखा गया है। द्विजातिगण मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र स्नान, होम, जप, ताम, देवाचन व अन्य शुभ कर्मों को नहीं करेंगे। तो स्नान है, होम है, जप है, दान भी नहीं देंगे वो। और देवाचन मतलब देवों की पूजा वो तो पहली बार तो ये भी नहीं मानेंगे कि 33 करोड़ देवी देवता है या नहीं, मतलब उनके ऊपर भी संदेह करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कलयुग में लोग महादेव जो भगवान भोलेनाथ हैं, शिव, ब्राह्मण, पुरुषोत्तम, विष्णु, वेद, धर्मशास्त्र और पुराणों की निंदा करेंगे। और पुराणों को तो यही कहेंगे कि ये तो गुप्त काल में लिखा गया है। हाँ, ये तो मतलब ऐसे ही डपोल कल्पना है। बड़े बड़े धार्मिक लोग भी बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी कहते हैं कि मतलब ये तो ऐसे ही है। तो कलयुग में लोग महादेव की भी निंदा करेंगे। महादेव के लोग तो आप बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर महादेव की निंदा होती है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर हरि और हर की निंदा होती है तो फिर उस देश की क्या हालत होगी। तो महादेव, शिव, ब्राह्मण, पुरुषोत्तम, विष्णु, वेद, धर्मशास्त्र, पुराणों की निंदा करेंगे। लोग अनेक प्रकार के वेद विरुद्ध कर्म करेंगे तथा ब्राह्मणों को अपने धर्म में रुचि नहीं रहेगी। तो लोग सब मिलकर वेद विरोधी बातें करेंगे और कर्म भी ऐसे ही करेंगे और ब्राह्मण धर्म में रुचि नहीं लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्राह्मण इस धर्म धारा की दूरी है। अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे इस कलयुग धर्म के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना।